नमस्कार जी। मैं आज आपको करवा चौथ की एक दूसरी भी कथा है वो भी कहने जा रही हूँ। आप सुने और पूजा की विधि भी बताने जा रही हूँ। विधि विधान आप सुने कैसे करते हैं महत्व और पूजा विधि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाला करवा चौथ स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, आयु एवं मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों को प्रातःकाल स्नान आदि के बाद आचमन करके पति, पुत्र, पौत्र तथा सुख सौभाग्य की इच्छा का संकल्प लेकर यह व्रत करना चाहिए। जल्दी उठ के इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, इसलिए बता रही हूँ। दूसरे राज्यों में इस तरीके से भी मनाया जाता है। विधान है, स्त्रियाँ चंद्र उदय के बाद चंद्रमा का दर्शन कर अर्घ्य देकर ही जल भोजन ग्रहण करती हैं। पूजा के बाद तांबे का उसका कि तांबे के उसमें या जो भी धातु का हो उसमें जल रखती हैं लोटे में, और मिट्टी का करवा या वो उसका चीनी का करवे में चावल भरती हैं या गेहूँ भर के, और सुहाग की जो 16 श्रृंगार की सामग्री हैं वो रख के और रुपए रख के और सासू जी को पाँव छूकर फल, मेवे, सुहाग की सारी सामग्री उन्हें दे देनी चाहिए। कथा दूसरी वाली इस प्रकार से है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले कि एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पितृ प्रकोप को भी समाप्त करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मायन ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत कर रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना सहन नहीं हुई। कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन ना मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्र उदय हो गया, उठो अर्घ दे लो, भोजन करो। बहन उठी, चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्रानी देवदासियों के साथ वहाँ से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुन वह वहाँ गई और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण की कन्या सब हाल कह सुना तो दिया। इंद्रानी बोली, तुमने करवा चौथ का व्रत चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया था, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। अब यदि तुम मृत पति का सेवा करती रहो, 12 महीने की प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो। करवा चौथ को विधि विधान गौरी, शिव, गणेश, कार्तिक के सहित चंद्रमा का पूजन करो तथा चंद्रोदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही जी उठेगा। ब्राह्मण कन्या ने 12 महीने की चौथ सहित विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधिपूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन, धान्य वृद्धि होगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कथा अनुसार कथा
करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। और आप जब भी कहानी सुने, आपको फिर से बता रही हूँ, चावल हाथ में लेके सुने, उन चावलों को अलग रख लें और रात को चंद्रमा को अर्घ दें और अपने पति और बच्चों की आयु के लिए प्रार्थना करें, लंबी आयु के लिए, और सबके पैर छुएं, अपने से जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद लें, और अपने पति के भी पैर छुएं। भगवान में जो भी मंदिर आपने मंदिर बना रखा भगवान जी का, उनके भी सबके प्रणाम करें उनको भी, और 16 श्रृंगार करें, नहा धो के तैयार हुए, मेहंदी लगाएं, नए वस्त्र धारण करें, और पति के हाथ से ही जो भी निवाला खाते हैं वो खाएं और ये व्रत करें। विधि विधान से आप सरगी लेने की रिवाज है तो वो लें, नहीं लेने की तो आप बिना अन्न जल खाए पूरे दिन जल पिए भी कर सकते हैं, जैसे आपके रिवाज हो उस हिसाब से करें। और कहानी शाम के टाइम सुने, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी एक और दूसरी कहानी पहले कह दी है, दूसरी कहानी है, आप दोनों सुने। गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं, ज़रूरी होता है, आप वो भी कह रखिए सुने। नमस्कार जी।